स्टार्ट। यह एक उल्लेखनीय सुखद संयोग है कि लगभग 4 दशक पूर्व मोटेरा में निर्मित पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के शुभारंभ के समय मेरे पूर्ववर्ती तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी यहाँ आए थे और स्टेडियम निर्माण के पूर्व होने तथा इसे राष्ट्र को लोकार्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला है। गुजरात सरकार द्वारा इसी परिसर में बसाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन करके भी मुझे बेहद खुशी हुई है। मोटेरा स्टेडियम को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, एजेंसियां तथा सहयोगी विशेष सराहना के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि यह स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा होने के साथ साथ सुविधाओं की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। इस अति आधुनिक और भव्य स्टेडियम की परिकल्पना व निर्माण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तभी पूरी कर ली गई थी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। उनके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संभाला और उनके कार्यकाल में इस स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। पैरा। भारत ने जो वर्चस्व क्रिकेट में हासिल किया है वह इस विश्वास को मजबूत करता है कि अन्य खेलों में ही नहीं बल्कि विकास के क्षेत्रों में भी हमारा देश विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की क्षमता से परिपूर्ण है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के आयोजन के साथ आज से इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की शुरुआत हो रही है। मुझे विश्वास है कि यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और दर्शकों को मैच देखने का विशेष अनुभव प्रदान करेगी। भारत को पावर हाउस ऑफ क्रिकेट अथवा हब ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, इसीलिए यह सर्वथा उपयुक्त है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी अब हमारे देश में है। हमारे बहुत से युवा क्रिकेट खिलाड़ी छोटे गांवों व शहरों से निकलकर आर्थिक तंगी के बावजूद अपने संघर्ष व कड़ी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और क्रिकेट जगत में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पैरा। अन्य खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भी हमारे युवा बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम क्रिकेट की तरह अन्य खेलों के लिए भी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं। इस स्टेडियम के परिसर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनाने की पहल के लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि यह स्पोर्ट्स एन्क्लेव एक मल्टी स्पोर्ट्स वेन्यू के रूप में खिलाड़ियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा तथा राष्ट्रीय खेलों और एशियाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। मुझे जानकारी दी गई है कि यह
पूरा एन्क्लेव अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार और सस्टेनेबिलिटी के मापदंडों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव अहमदाबाद शहर को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाएगा। पैरा। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में खेलकूद को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था, जैसा कि केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधनों से हमें सबको ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में खेल की एक नई संस्कृति विकसित की जा रही है। खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया जैसे अभियान देशवासियों में स्वास्थ्य तथा खेल कूद के प्रति रुझान पैदा कर रहे हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जैसे कार्यक्रमों से खेल जगत में भारत की प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। खेलों से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। खेल प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल सुविधाओं का विकास तो महत्वपूर्ण है ही, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यापक स्तर पर प्रभावशाली खिलाड़ी इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। पिछले वर्ष एक समाचार पत्र से मुझे यह जानकारी मिली कि ढाबे में काम करने वाला एक होनहार साइकिलिस्ट बालक हिंदी में राज्य स्तर की प्रतियोगिता में उधार ली हुई साइकिल चलाकर सिल्वर मेडल जीत चुका था, लेकिन उपयुक्त ट्रैक पर साइकिल चलाने का अभ्यास नहीं कर पाने के कारण वह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए होने वाले चयन में विफल हो रहा था। उसके पास अच्छी साइकिल नहीं थी तथा ट्रैक के उपयोग के लिए प्रवेश शुल्क के पैसे नहीं थे। उस बच्चे को राष्ट्रपति भवन द्वारा एक नई साइकिल दी गई। उसके लिए ट्रैक का इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान की गई। उसके बाद वह साइकिलिंग फेडरेशन द्वारा प्रशिक्षण के लिए चयन में सफल हुआ। अब उसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे अनेक होनहार बेटे बेटियां आर्थिक अभाव, दूर दराज के इलाकों में रहने या अन्य रुकावटों के कारण अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रशिक्षण का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। युवा खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों को और भी व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने से हमारे देश में छुपी खेल प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलेगा। अच्छी खेल सुविधाएं और खेलों में उत्कृष्टता किसी भी देश के विकास का मापदंड भी होते हैं। टीम भावना विकसित करने में खेलों का महत्व सभी मानते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की संस्कृति का आधार भी खेल के मैदानों में तैयार होता है। निस्वार्थ भाव से टीम की विजय के लिए अपना योगदान देने की भावना का संचार भी खेलों के दौरान होता है।
खेल के मैदानों में केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि चरित्र निर्माण भी होता है। मुझे विश्वास है कि देश की स्वस्थ युवा पीढ़ी एक अच्छे समाज एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करती रहेगी। पैरा। इसी विश्वास के साथ आज शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए मैं भारत व इंग्लैंड दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर आप सबको इस क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन तथा मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के शिलान्यास की हार्दिक बधाई देता हूं। यह स्टेडियम विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले भारत के आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।